हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी स्कूल। आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस को। कल हमने आपको बताया था टाइप ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दिया था। आज हम शुरू करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का थोड़ा रिव्यू दे दे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे आपको। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ऐसे करके ये सब किससे रिलेटेड होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। कल हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स भी बताए थे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, उसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। हमने क्या बताया था कल वो बताया था जिसका रो और कॉलम बराबर होता है। ठीक है, और जिसका ऑर्डर क्या होता है? R इंटू सी होता है, जैसे कि N इंटू एन की फॉर्म में होता है, मतलब ऑर्डर N का है। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे। तो N कुछ भी ना कोई भी नंबर हो सकता है और वो उस ऑर्डर का होता है। ठीक है, इसको ऑर्डर N का बोलेंगे। ऑर्डर किसी का भी जो उसका होगा उसमें हम बता देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 8, 9, 10 इसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। इसको मैंने बताया था ये सब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सब एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे जो डायगोनल्स में आ रहे होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल होती है जिस लाइन पे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब ए आई जे है, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट्स है, ये कोई हमारा एलिमेंट है, इसी का ये, जैसे ए, जब आई और जे बराबर होंगे, ठीक है, आई और जे क्या होंगे? बराबर होंगे। वही नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? वही नंबर जब आई और जे बराबर होंगे तो वही नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। जैसे ये और ये, इसमें आई जे बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, आपको समझ गया। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो देखिए 3 रो है और क्या है? 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3 का। ठीक है, आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा ये है 1, 9, -7 और मतलब 13। ओके, समय इसके ऑर्डर की बात करें तो हमारा क्या होगा? 2 ऑर्डर का होगा और लिखेंगे किसको? 2 इंटू 2। रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे। ये हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही हमारा क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप डायगोनल मैट्रिक्स से फोकस करिए। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसको याद रखना? डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के, मान लीजिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है तो उसके लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे A11, ठीक है, A12, ठीक है, A13, A21, A31, A22, A23। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? A32, A33। ये हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने बताया था ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बताया था ना। और ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि प्रिंसिपल एलिमेंट जितने भी डायगोनल के नंबर है, देखिए डायगोनल का मतलब क्या हुआ? ये हुआ डायगोनल हुआ, इनको छोड़ के सब 0 होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इनको छोड़ के क्या होगा? सब 0 होंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इनको छोड़ के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सब क्या होंगे? A12 भी 0 होगा, A13 भी 0 होगा, A23 भी 0 होगा, A32 भी 0 होगा, A31 भी 0 होगा। ठीक है, समय जैसे कि A11 है, A22 है, ये हमारे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल में लाई करते हैं। तो डायगोनल होने की वजह से तो डायगोनल मैट्रिक्स का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम इस पर डायगोनल पे ही ध्यान देंगे और सब जो एलिमेंट्स होंगे इसके आसपास के वो क्या होंगे? सब 0 होंगे।
ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये इसको छोड़ के सब जीरो हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं, ध्यान रखना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। आया समझ? तो ये जीरो नहीं होता, ठीक है। जब आई जे के बराबर होगा, ठीक है, तो ए आई जे को एक कांस्टेंट नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। जब ए आई जे के बराबर नहीं होगा तो ए आई जे हमेशा क्या होगा, हमारा जीरो ही होगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हमारे क्या बोलते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के वो जीरो होते हैं, ठीक है। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल ओनली दैट मीन्स ओनली द डायगोनल हैज द नॉन जीरो एलिमेंट्स। ध्यान रखना, डायगोनल हमेशा नॉन जीरो होगा, उसमें कोई भी जीरो एलिमेंट्स नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और डायगोनल होगा उसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। डायगोनल में कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारा ले लीजिए -2, -1, 3, ठीक है, और सब जीरो हो जाएंगे और सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाएंगे सिर्फ डायगोनल को छोड़ के। ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो होंगे और सबके सब जीरो होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ध्यान रखना, स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे किससे रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। ध्यान रखना, तो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी किससे रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होने के नाते तो यही सारा होगा इसमें, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये हमारा भी इसको देखना, इसका स्केलर मैट्रिक्स भी किससे रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ये भी किस पे ध्यान देता है, ये भी हमारे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान देता है, प्रिंसिपल डायगोनल पे ध्यान देता है और कहता है जो भी इससे अलग है, जैसे कि ये है ए आई जे बराबर नहीं है, आई जे बराबर नहीं है, आई जे बराबर नहीं है, तो ये सब जीरो होंगे, ठीक है। व्हेन ए आई जे में आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो उस टाइम पर ए आई जे क्या होगा, हमारा जीरो होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। तो फिर इसमें और उसमें क्या फर्क है, डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में ये फर्क है कि ये नंबर सेम होंगे। ध्यान रखना, A11, A22, A33 ये नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे, कुछ भी हो सकता है, सेम होंगे, लेकिन कोई नंबर होंगे, जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना, जहां पर ए आई जे हमारा कोई एक वो है, ठीक है, हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, और आई जे, आई इज इक्वल टू जे है, आई इज इक्वल टू क्या है, हमारा जे है। तो आई इज इक्वल टू जे है तो ए आई जे क्या होगा, हमारा कोई नंबर होगा, पर क्या बोलते हैं, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा कोई नंबर होगा, जब आई इज इक्वल टू जे है तो कोई ना कोई नंबर होगा वहां पे, और वो सेम नंबर्स होंगे, ठीक है, सेम नंबर आएंगे इनके पास, तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, तो ये जीरो होंगे, ठीक है।